So today is the last day of discussing that some real functions, how they work and how they have been defined, what are their graphs, what is their domain and what is their range. Last type of जो function है वो है greatest integer function. This is a function f where it is defined r from r, that means real from real, right? If such that it is written in this form, the function fx is, ये इस नाम से क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है x, ठीक है। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम से ही पहले तो समझते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x डिफाइन करते हैं। पहले तो अपने को चार्ट चेक क्लियर करनी है, अपन ग्राफ में चार्ट चेक क्लियर करें। पहली डेफिनेशन, दूसरा उसका ग्राफ, तीसरा उसकी डोमेन, चौथा उसकी रेंज, बस इतना सा ही कर रहे हैं अपन, है ना। चलो अब इसकी बात समझते हैं और इसकी बात कहते जाते हैं। वो कह रहे हैं एक फंक्शन है fx व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पे ही डिफाइंड है और हम इतने दिनों से रियल फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। It is defined by fx is equals to close bracket of x. Now what is this close bracket? It is the greatest integer less than or equals to x. नहीं आई बात समझने, चलो कैसे। अगर फंक्शन मान लेते हैं अपने पास 2.1 है, फंक्शन है 2.1 है, तो ये हो गया 2.1। 2.1 में वो कह रहा है 2.1 की वैल्यू क्या लेनी है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x से सबसे उससे मतलब छोटा, लेस देन और इक्वल टू x, जो सबसे बड़ा उससे छोटा, यानी x से तो छोटा लेकिन उन सब में भी कौन सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो। जैसे यहाँ पे अपने पास में हो गया 2 3 1 0 -1 -2 ऐसा कुछ। चलो यहाँ पे देखते हैं हमारा इंटीजर कितना, हमारा क्या है वैल्यू क्या है फंक्शन की 2.1। 2.1 समय है 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे 2.1 मान लेते हैं, ये हमारा 2.1 वैल्यू है, राइट। ये y की वैल्यू है, अपन ये कह रहे हैं ना, यहाँ ऐसा क्यों कह लेते हैं। चलो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो x क्या है 2.1 है, उससे छोटा, उससे छोटे इंटीजर तो सारे के सारे ये इंटीजर्स ही हैं और सारे छोटे हैं। उससे छोटा 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, कहां तक -इंफिनिटी तक कुछ भी। लेकिन उनसे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x इक्वल टू 2.1 से एक इंटीजर नहीं होता, तो इक्वल क्या हुआ 2 हुआ। छोटा 2 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा, तो 2.1 से छोटा इंटीजर लेकिन सबसे बड़ा, इन सब में सबसे बड़ा कौन है 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। दोबारा से कौन सा, यू कह लीजिए राउंड ऑफ कहते हैं ना अपन, क्या कहते हैं जनरल भाषा में क्या कहते हैं अपन, राउंड ऑफ भी कहते हैं, तो राउंड ऑफ कर दीजिए। अगर वो 2.1 है, अगर वो 2.1 है और अगर हम उसका उससे छोटा लेकिन छोटे में भी क्या सबसे बड़ा इंटीजर देखें, छोटे में भी सबसे बड़ा इंटीजर देखें तो वो 2 होगा। मान लीजिए एक फंक्शन है जो 2.9 पे डिफाइंड है, तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2.9 एक इंटीजर नहीं होता, 2.9 एक इंटीजर नहीं होता, तो इक्वल टू x वाला तो कंडीशन गया। लेस देन तो 2.9 से छोटा इंटीजर्स कौन होंगे, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -infinity तक होगा। कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है जो इससे छोटा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो वो है 2, तो हमने 2 ले लिया। अगर मान लीजिए फंक्शन 2 पे डिफाइन है और अपने को 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, तो वो कह रहा था एक ऐसा x is defined as the greatest integer value less than or equal to x, क्या ये 2 एक इंटीजर है, तो ये इसका 2 ही रहेगा। 2, 2.1, 2.9 से लेकर 1 से लेकर के 2.9 तक कितने भी देखें वो सारे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो नियर बाय इंटीजर है वो 2 होता है। 2.9 का 3 नहीं होता, क्यों, उसने बोला लेस देन होना चाहिए। तो 2.9 से छोटा, 2.9 यहाँ पे होगा, मान लीजिए ये रहा 2.9, मान लेते हैं नंबर 9 पे, तो 2.9 से छोटा इंटीजर, तो 2.9 से छोटा इंटीजर 2, 1, 0, -infinity तक, उनमें सबसे बड़ा क्या है 2 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो 2 है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक बार से समझते हैं व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लेते हैं अपने पास में ये फंक्शन जो है सॉरी
हाँ, तो ये फंक्शन जो है वो है 1.1। अब देखें 1.1 यानी कि ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये -1, इस तरह से 1.1 तो यहाँ पे कहीं हुआ, ठीक है। इसके बराबर कोई इंटीजर होता है नहीं, 1.1 एक इंटीजर नहीं होता, तो इससे छोटा इंटीजर क्या हुआ, 1 हुआ, और वो क्या है, अमंग ऑल दी दिस वन इज द ग्रेटेस्ट, ये हो गया 1। तो 1.1 क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए ये 1.8 होता, मान लेते हैं ये 1.8 होता, तो 1.8 से छोटा इंटीजर, 1.8 से छोटा इंटीजर, लेकिन उनमें भी सबसे बड़ा कौन होगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। मान लेते हैं इसको थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। चलो मान लीजिए हमने फंक्शन लिया -2.2, -2.2, कोई बताएगा मुझे आंसर क्या होगा -2.2 का, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर 3 या -3? सर 3। अरे नहीं बेटा जी, कैसे बहुत आगे चले गए भाई। चलो बहुत आगे चले गए, सही है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो -1 -2 और -2.2 का होगा -2 और 3 के बीच में, यहाँ पे होगा, समझिएगा बात को, ठीक तो हो ही नहीं सकता, ये मॉडुलस का साइन नहीं है। अगर आप ऐसे कोई इसको मॉड समझ रहा है तो ये मॉड नहीं है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट यूज किए गए हैं। चलो अब दोबारा से समझते हैं, हमें क्या कहा जा रहा है, 2.2 ये रहा, 2.2 एक इंटीजर नहीं होता, तो -2.2 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, ये रहा 2.2 माइनस का 2.2, इससे छोटा इंटीजर तो इसी तरफ होगा ना, तो -3, -4, -5 ये सारे इंटीजर्स हैं जो इनसे इससे छोटे हैं। इन सब छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर, इन सब छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर -3 है, तो आपका आंसर 3 नहीं होगा बेटा, -3 होगा। समझिए बात को क्या कहा जा रहा है, इस उसकी डेफिनेशन फिर से समझाऊं या बात समझ आ गई है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स तो है ही नहीं ना, 2.2 तो एक इंटीजर ही नहीं होता, तो उसको छोड़ दो। लेस देन इंटीजर लेस देन एक्स, इंटीजर लेस देन एक्स कौन सा है, -3 है, -4 है, -5 है, ये सारे इससे लेस देन है। इनमें भी सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, बिल्कुल -3 है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी -3 होगी। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझते हैं। नेगेटिव में गड़बड़ होती है, वही आप कर रहे हो दोबारा से। पॉजिटिव में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नंबर 9 है, ये हो गया 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 मान लीजिए, और उसने कहा 3.5 जो है उसकी ग्रेटेस्ट नेगेटिव सॉरी -3.5 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3.5 की बताओ क्या होगी? सर -4। गुड मॉर्निंग सर। -4 गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, कौन बोला था गुड मॉर्निंग, वो बताओ आंसर। सर -4। -4 होगा, क्यों होगा समझाएंगे आप मुझे? क्योंकि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो -3 और -4 के बीच में यहाँ पे कहीं हुआ 3.5 है ना? यस। इससे लेस इंटीजर इस तरफ चलेंगे तो -4, -5, -5 आएगा, 5, -6 एंड सो ऑन आएगा, यानी नेगेटिव इंटीजर। तो इससे छोटा एक इंटीजर कितना आएगा हमारे पास, -4 आएगा। अगर मान लीजिए ये 3.5 होता, यानी पॉजिटिव 3.5 होता, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता? अगर ये प्लस का 3.5 होता तो 3, बिल्कुल, तो 3 होता। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर अगर 3.5 पे अगर कोई पूछे कि 3.5 का क्या है, तो 3.5 का तो 3 है, लेकिन -3.5 का -4 होगा। चेक कीजिए, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, the greatest integer
which is less than or equal to x is greatest integer function. तो इसकी डेफिनेशन पहले तो समझ में आनी चाहिए थी, अगर हाँ है तो आगे चलूं या फिर इसकी बात समझाऊं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए बताई हैं, क्लियर है? अगर इसको क्लियर नहीं है तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, तो इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, राइट। राहुल सिंह अनम्यूट करो बेटा अपने आप को एक बार और मुझे बताओ, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर अपने पास में s इज इक्वल टू -7.8 दिया हुआ हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -7.8 दिया हुआ हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? राहुल सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, he is not there in the class. Sorry. Nish, what will be the answer? -8 सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। बिल्कुल, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -8 होगा, बिल्कुल सही है। अगर फंक्शन अपने पास में मान लेते हैं प्लस का 8.9 हो तो वाइनी व्हाट विल द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर? वाइनी 8.9 का yes she is there in the class. वाहिनी what will be the answer बेटा? 8.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? Anybody please unmute yourself and let me know. इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। बिल्कुल, इसका आंसर 8 होगा, बिल्कुल। 8.9 से छोटा इंटीजर 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है और एंड सो ऑन। उनमें से सबसे बड़ा जो 8 होता है वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्लियर है। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या करते हैं अपन कि इसका ग्राफ क्या होगा। हमने 4 चीजें क्लियर करी है, देखिए सब रियल फंक्शंस में। पहला ग्राफ, दूसरा पहला उसकी मीनिंग, दूसरा उसका ग्राफ, फिर तीसरा हमने ये क्लियर किया कि उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। चलो ग्राफ बनाने की बात करते हैं। दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ, है ना? धन्यवाद। ये है 0 1 2 3 4 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्लियर। चलो अगर हम किसी भी फंक्शन में मान लीजिए 0 ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 पे इंटीजर 0 ही रहेगा, 0 पे इंटीजर 0 ही रहेगा, तो हमारे पास में ये 0 रहेगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए 0.1 ले लेते हैं 0.1 ले लेते हैं तो भी 0 ही रहेगा। अगर हम इस फंक्शन में मान लेते हैं अपने पास में 0.9 तक पहुंच जाए तो भी 0 ही रहेगा। तो अगर हमारे पास में इसकी वैल्यूज की बात करें तो फंक्शन 0.9 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमारे पास में 0 ही रहेगा। सॉरी क्या लिखते मैंने, 0 ही रहेगा। देखिए ना 0.1 का नियरेस्ट 0.9 का नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 ही होता है, तो ये 0 ही रहने वाला है, चाहे y x की वैल्यू कुछ भी हो। तो ये हमारा एक तो पॉइंट आ गया 0। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगर हम 1 या 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं, 1.1 ले लेते हैं और 1.9 ले लेते हैं, ठीक है। 1 पे लेंगे तो 1 ही रहेगा, 1.1 पे भी 1 ही रहेगा, 1.9 पे भी ये 1 रहेगा। चेक कीजिए, देखो, है ना। और हमें ये तो समझाया था ये क्या होता है, ये सब y होते हैं, fx is y। तो अगर हम x की वैल्यू को कुछ भी लें 1 से लेकर के 1.9 तक लें तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 1 से लेकर के 1.9 तक ले तो अपने पास 1 ही रहेगा। यानी इसको मैं नॉट बना देता हूं, 2 के ऊपर नॉट बनाया मैंने। y क्या है, 1 है, 1.1 पे 1 पे, सॉरी ये 1 पे 1 है, 1.1 पे भी 1 है, 1.2 पे भी 1 है, 1.9 पे भी 1 है। कब तक 1 है, जब तक कि वो 2 नहीं होता। तो 2 से पहले 1.9999 जितना मर्जी मान लीजिए वो सारे, तो 2 पे जाकर के ये
1 नहीं होगा। अब आगे आते हैं, 1 की जगह क्या पुट करें, 2 पुट करें। चलो अब अगर फंक्शन में हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ 2 पुट कर दें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा, 2.1 पे भी 2 होगा, 2.9 पे भी 2 होगा। चेक कीजिए, सही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 2 पे 2 होता है, तो यानी कि 2 पे 2 हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे उठाते हैं 2 पे 2, 2.1 पे भी 2, 2.3 पे भी 2, 2.9 पे भी 2, तो 2.9 पे भी 2, यानी कि कब तक 2 रहेगा, जब तक वो 3 ना हो जाए। तो 3 पे नॉट बनाया मैंने, ये ध्यान से देखिएगा, ये मैंने पहले भी इनइक्वालिटीज वाले में समझा हुआ है। 0 या गोल का मतलब होता है दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। फिर आगे चलते हैं, क्या लिया अपन ने, मान लीजिए हमने लिया इसमें 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 तक, ये 3 ही रहेगा, y3 ही रहेगा। तो x के ऊपर जो 3 है वहां से लेकर के 4 से पहले तक, यानी 4 के ऊपर 0 लगा दीजिए, ये इस टाइप से स्क्वायर के फॉर्म में इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव वैल्यूज पे आ जाए, रियल वैल्यूज है ना, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब नेगेटिव वैल्यूज पे आते हैं। चलो मान लीजिए हमने कहा कि फंक्शन जो है वो -0.1 है, फंक्शन जो है वो -0.9 है, या फंक्शन जो है वो -0. क्या ले, चलो 5 और 9 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, चेक कीजिए, -0.1, अगर वो -0.1 है, अगर 0.1 से थोड़ा सा भी ज्यादा है, यानी कि थोड़ा सा भी ज्यादा, तो ये यहां से लेकर के -1 ही रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, इसका -1, ये भी -1 और ये भी -1, -0.1, 0 को छोड़ते ही, 0 से जैसे ही वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके बाद से लेकर के -1 तक रहेगा। कब, जब तक वो -1 नहीं होता, यानी -1 को एक्सक्लूड करते हुए। मैं गलत बना रहा हूँ, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे नॉट आएगा और -1 तक। देखिए ना, अगर आपके पास y is -1 होगा तो ये तब भी -1 रहेगा। तो कब नहीं है -1, 0 पे नहीं है, और 0 के बाद वाली सारी वैल्यू से लेकर के -1 तक ये -1 ही रहेगा। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को चेंज करते हैं और कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे -2 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने लिया, मान लीजिए -1.1, -1.5, -1.9, -1.1 पे -2 हुआ, -1.5 पे -2 हुआ, -1.9 पे भी -2 हुआ। तो चेक कीजिए, जब जब आप x की वैल्यू को चेंज करेंगे तब तक ये भी इस तरह से आगे चलेगा, और सॉरी ये -1 से लेकर 2 तक। -1 पे -1 नहीं रहेगा, याद रखिए, -1 पे -1 रहेगा, उसके बाद यानी -1 को एक्सपोर्ट करते हुए सारी की सारी जो वैल्यूज है वो राउंड ऑफ हो जाएगी, वो नेक्स्ट पे चल जाएगी, यानी कि 1.1 पे -1.1 पे 2, -1.2 पे भी -2, फिर -1.5 पे भी -2, -1.9 पे भी -2, और इसी तरह से अगले वाले के लिए भी है। अगर हम यहाँ से और आगे बढ़ना चाहें तो भी बढ़ सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे -2, -2.5, -2.9 ऐसे, तो -2 पे तो -2 हुआ, लेकिन -2.5 पे -3 हो जाएगा, -2.9 पे -3 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से एक नॉट के साथ आगे जाएगा, कहां तक, -3 तक। तो इस तरह के ऊपर और नीचे जो है वो स्टेयर्स बनती जाती हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, बात करते हैं इसमें किसकी, डोमेन की। तो डोमेन में क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो डोमेन में इसकी कोई भी रियल नंबर है। लेकिन इसकी अगर अपन रेंज की बात करें, अगर हम इसकी रेंज की बात करें, फर्स्ट आइटम मालूम है ना, जो फर्स्ट आइटम होता है जो हम रखते हैं वो डोमेन होता है। तो फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर पेयर आर व्हाट, डोमेन। तो इसकी डोमेन में हम क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी रखिए ना, रियल नंबर है तो रियल इसकी नंबर जो है वो इसकी डोमेन है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, जो जो हमें मिलता है, यानी ऑर्डर पेयर में जो जो हमारे पास में आएगा वो इसकी रेंज होती है। जो हमारे पास में आएगा वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा। तो इसकी डोमेन जो है वो तो आर है, डोमेन तो आर है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो अपने पास में इंटीजर है।
रेंज में हमेशा इंटीजर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि वो राउंड ऑफ करके आता है, हम इसको राउंड ऑफ कह सकते हैं, राइट। तो इस तरह का जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है, राइट। दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी। फिर उसके बाद में बहुत सिंपल सी चीजें दी हुई हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो है वो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में जो है। और एक इतना सिंपल सा टॉपिक है कि मुझे लगता ही नहीं कि उसको कहीं डिस्कस करने की जरूरत होती है। जैसे उसने किसी फंक्शन के लिए बोला कि f प्लस जी अगर कोई फंक्शन है, डिफाइंड है रियल वैल्यूज के लिए, और उसका अगर एडिशन करना है तो एफ एक्स और जी एक्स कर लीजिए का एडिशन, एफ एक्स प्लस जी एक्स कर लीजिए, वो एक ही बात है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि अगर आप f माइनस जी फंक्शन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट फंक्शन में से सेकंड फंक्शन को माइनस कर लीजिए, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। इसके कुछ क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी में सॉल्व भी करे हुए हैं, लेकिन आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें ठीक है, आपने एडिशन भी कर दिया, सब्ट्रैक्शन भी कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल समझाओ आपको, उसने जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है अपने को। उसने कहा कि एक फंक्शन है, डिफाइंड है रियल के लिए, और एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स जो है वो अपने पास में 2x+1 है। उसने कहा फाइंड पहले f प्लस जी ऑफ द फंक्शन, देन ही सेज f माइनस जी ऑफ x, देन ही सेज fg ऑफ x, then he says the fourth one f upon g of x। ठीक है, किसी दो फंक्शन का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना, जो डिफाइंड है वो इन दो रियल फंक्शंस के लिए डिफाइन कर दीजिए या सॉल्व कर दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। f प्लस जी एक्स वही होता है जो एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, जो एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। एफ एक्स क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है 2x+1, हो गया, क्वेश्चन खत्म। अभी मैंने आपसे क्लास की बिगिनिंग में ही कहा था कि सम ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक वो यूजलेस लगते हैं, लग सकते हैं, हो सकता है कुछ उनमें हो भी, लेकिन हमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो एफ एक्स में से जी एक्स को माइनस ना कर सके, एफ एक्स इंटू जी एक्स ना कर सके। जैसे एक्स स्क्वायर को 2x+1 से मल्टीप्लाई करके 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर ना निकाल सके, इलेवेंथ में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और इसको डिवाइड किया 2x+1 से, तो इतना ही आंसर आएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना अपने को। इंपॉर्टेंट क्या था, याद रखिए जब आपने ये लिखा ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, x इज नॉट इक्वल टू -1/2। ये बात लिखे तो बात हुई कि हाँ आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। भैया जब एफ एक्स और जी एक्स को ऐड ही करना है तो ऐड कर लिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, डिवाइड कर लिया आपने, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, लेकिन डिवाइड में, डिवीजन में एक चीज, ये चीज आपको डिफर करेगी, डिफरेंट करेगी कि आप 10th और 9th क्लास के स्टूडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ये मैं जब लिख रहा हूँ x²/2x+1 लिख रहा हूँ, तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा, ये डिवीजन तभी डिफाइन होगा जब x इज नॉट इक्वल टू -1/2। तब बात हुई 11th क्लास के स्टूडेंट की कि हाँ अब आपको पता था कि भैया क्या चीज हमें और मेंशन करनी चाहिए। ये डिवीजन तभी डिफाइन होगा जब x -1/2 नहीं होगा। तो ये चीज आप डिफाइन करके ही अपने आप को अलग करेंगे उस भीड़ से या उन स्टूडेंट से जो ये चीज क्लियरली समझ चुके हैं व्हाट आर फंक्शंस एंड ऑल। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। तो ये चीज लिखने के लिए आपको मैं मतलब आप कहूंगा, पहले हम 8th 10th क्लास वगैरह में होते थे तो हम कहते थे, कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते थे, जैसे आपने भी शायद हो सकता है पूछा हो कि सर ये क्वेश्चन दिया हुआ था और इसमें दिया हुआ था दैट x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू -3, ये क्या दिया हुआ होता है? तो हम कहते हैं बेटा इग्नोर कर एक तरीके, है ना। लेकिन अब इग्नोर नहीं करना, बल्कि वो कहे कि यार ये करो, तो हमें तो भी हमें ध्यान रखना है कि इग्नोर नहीं करना है दैट x इज नॉट डिफाइंड एट -1/2, तो -1/2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं लेनी है। इस चीज को अगर आप लिखते हैं तो आप 11th क्लास के असली स्टूडेंट हैं। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि ऐसे फालतू के क्वेश्चन भी क्यों दिए हुए हैं, वरना आप सोचे नहीं ये कोई स्टैंडर्ड होना है, ये कोई स्टैंडर्ड x² + 2x+1 कहते हो ये कहते हैं, लेकिन फिर भी वैसे
अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 2.3 की, तो इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। मतलब क्या बताऊं मैं, तब आपको क्या फंक्शन दिया हुआ है, उसने कहा f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 है। चलो डिफाइन करो फंक्शन f(1), तो x की जगह 1 पुट करना है, ये 3 आंसर है इसका। f की जगह -1 पुट करना है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर का वो दे दिया, रिलेशन दे दिया, उसमें सेल्सियस के फंक्शन को डिफाइन करना है, यहाँ टेम्परेचर को उसको डिफाइन करना है। तो अपने को पता है सेल्सियस में दिया हुआ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ तो सेल्सियस में कैसे करते हैं। वैसे तो ये 11th क्लास के साइंस के स्टूडेंट आज तक पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वैसे भी अगर आपको जब फॉर्मूला, मैथ में तो फॉर्मूला भी प्रोवाइड होता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, जो कन्वर्जन का फॉर्मूला वो भी आपको मैथ में तो दिया हुआ होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स की को ध्यान में रखते हुए। तो जब आपको फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसमें वैल्यू पुट करने में आपको कहाँ जोर आएगा, ये बताओ, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो 9th क्लास में स्टूडेंट्स के पास होते थे, वही हमें 11th क्लास में रिपीटेड मिल रहे हैं। लेकिन फिर वापस से वही कहूंगा, इन छोटी बातों को ध्यान रखना है। आपने ये लिखा और आंसर कर दिया, ठीक है, बात सही है, लेकिन आपने एक छोटी मिस करी बात कि x इज नॉट डिफाइंड एट -1/2, ये आपको मेंशन करनी चाहिए थी। ये आपको भीड़ से अलग करेगी, ये आपको 11th क्लास का स्टूडेंट प्रूव करेगी, ठीक है। चलिए, सो द एक्सरसाइज 2.3 आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, आई विल आस्क योर प्रॉब्लम tomorrow from 2.3 and some of the questions we will discuss from the miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise भी कर सकते हैं आप, मैं आप श्योर हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत इजी है वो भी, इसलिए do it yourself and catch you tomorrow. Take care, bye.